वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए इसके पहले मैं प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा दिया था को रहूँगा इस को वाले सेंटेंस जो वर्ब टू बी के साथ चल रहा था कि मैं पढ़ने को हूँ, मैं पढ़ने को था। ये दो प्रेजेंट और पास्ट में हो गया था। तो फ्यूचर वाला आज हम आपको पढ़ाएंगे। फ्यूचर टेंस में किस प्रकार का ऐसे अनुवाद बनाएंगे, आप देखिए कैसे बनाते हैं। पहले इसकी पहचान जानते हैं। इसकी पहचान क्या होगी देखते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसकी पहचान रहेगा ना, को रहूंगा, को रहेगी, वाला रहेगा, ऐसा को रहूंगा, को रहेगी, को रहेगा, वाला रहेगी, वाली रहेगी, वाले रहेंगे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे ना। तो ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर टेंस में कि फ्यूचर टेंस में इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, इसे कह देगा वह जाने को रहेगा, वह पढ़ने को रहेगी, मैं जाने वाला रहूंगा। ऐसे सेंटेंसों का वाक्य आप किस तरीके से बनाएंगे, आज हम उसी का अनुवाद सीखेंगे। ठीक, तो चलिए इसका हम पहले नियम जान लें कि कैसे बनेगा, रूल कैसे बनेगा इसका। इसकी तो पहचान तो जान ले। इंट्रोडक्शन क्या होगा कि इसकी पहचान में ही रहेगा सेंटेंस, तो समझ जाइएगा कि यह वर्ब टू बी का ही प्रयोग है। तो हम कैसे करेंगे सीखेंगे, देखते हैं। इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से आप इसका अनुवाद बनाएंगे। चलिए जैसे एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल बताया आपको, मैं पढ़ने को रहूंगा, मैं पढ़ने को रहूंगा, मैं पढ़ने को रहूंगा। क्या ये को आया ना, रहूंगा रहेंगी, मैंने कहा कि को रहूंगा रहेंगी रहेगी, कुछ भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो बनाएंगे आप ऐसे। आई शैल बी, आई बी के साथ शैल से यूज है तो आई बी के साथ शैल भी लगाना है, अनेकर्ता के साथ विल भी लगाना है। कहने मतलब है आई और बी के साथ शैल भी लगाना है, अनेकर्ता के साथ लगाना है विल भी। ठीक है, तो आई शैल बी, आई शैल बी टू रीड, ऐसे बनाएंगे हम। अगला है हम खाने को रहेंगे, हम खाने को रहेंगे। अगला है राम जाने वाला रहेगा। इसका भी टेंस बता देते हैं आपको, इस तरीके का भी अनुवाद ऐसे भी आ सकता है। तो हम खाने को रहेंगे अर्थात हम खाने वाले रहेंगे, तो वही चीज वी शैल बी टू इट। उसी प्रकार से राम विल बी टू गो। ठीक, इस प्रकार का अनुवाद ऐसे बनाएंगे आप। जिस वाक्य में को रहूंगा, को रहेंगे, वाला रहेगी, वाली रहेगी, अगर ऐसा आता है तो समझ जाइए कि वह शैल बी, विल बी, आई बी के साथ शैल बी, अनकर्ता के साथ विल बी, तो उसके बाद आपको लगाना है बी शब्द। को की अंग्रेजी आप यहाँ पे लगाना इंफिनिटिव है ना, तो इंफिनिटिव के साथ आप पढ़ने गाने नहीं सभी को आ रहा है। देख लीजिए इसमें नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं, तो इस प्रकार यहाँ पे टू लगेगा ही, टू के साथ ही आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे अब मैं कर दूं कि वह पढ़ने को रहेगा, वह पढ़ने को रहेगा, तो ही विल बी टू रीड। कैसे बनेगा, ही विल बी टू रीड। मैं जाने वाला रहूंगा, मैं जाने वाला रहूंगा, इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, आई शैल बी टू। इस प्रकार का अनुवाद आपको इसी तरीके से बनाना होगा। ऐसे सेंटेंसों का अनुवाद ऐसे ही बनाया जाता है। चाहते हैं आप तो मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं कि सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये यूज है। अब यूज में इसको शैल बी विल बी के साथ रख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा,
अब इसका हम नेगेटिव बताएंगे, इसका हम नेगेटिव बताएंगे। कुछ करना नहीं नेगेटिव में, बस सेल के बाद नाट तब भी लगाइए, विल के बाद नाट तब भी लगाइए, तो सेल नाट भी विल नाट भी। ऐसे अनुवादों का कैसे बनाएंगे, इससे अभी तो साधारण हो जाए, परसेंटेज आपको बता दिया हमने। अब थोड़ा चलते हैं नेगेटिव की तरफ। देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, बस आपको नेगेटिव सेंटेंस में करना क्या है, बस सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे बनेगा। यही पे नॉट लगाना है आपको। चलिए, तो नेगेटिव सेंटेंस की बात हो गई, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो गई। तो नेगेटिव एग्जांपल हम देखते हैं। मैं नहीं पढ़ने को रहूंगा, अर्थात मैं पढ़ने नहीं रहूंगा, मैं पढ़ने वाला नहीं रहूंगा, अर्थात मैं पढ़ने वाला नहीं रहूंगा। तो आई शैल नॉट बी टू रीड, इस प्रकार का अनुवाद ऐसे बनाना है। कैसे बनाना है, यदि आपको दिख जाए कि मैं पढ़ने वाला को रहूंगा, तो आपको सिर्फ आई शैल बी टू रीड लगाना है, लेकिन जब नहीं आ जाए तो आई शैल नॉट बी टू रीड लगाना है। ऐसे आपको बनाना होगा। जहां पे आ जाए, जैसे वह नहीं आने को रहेंगे, ऐसा आ जाए, वह नहीं आने को रहेंगे, या अर्थात यही तो हुआ, वह नहीं आने वाला रहेगा, वह आने वाले नहीं रहेंगे। तो ऐसे अनुवाद को कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट बी टू कम, ऐसे बनाइए ना, ऐसे बनाइए। क्या करना है, कुछ करना तो है नहीं है, बस विल नॉट बी शैल नॉट बी। इसका नेगेटिव इसी तरीके से ही बनेगा। मैं वहां नहीं जाने वाला रहूंगा, मैं वहां जाने वाला नहीं रहूंगा। आई शैल नॉट बी गो देयर, आई शैल नॉट बी टू गो देयर। इसका कैसे बनेगा, आई शैल नॉट बी टू गो देयर। ठीक, अगला क्या होगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलने वाला रहूंगा, तो आई शैल नॉट बी टू प्ले क्रिकेट, ऐसे बनाएंगे आप। मैं यहां नहीं रहने वाला रहूंगा, या नहीं रहने वाला रहूंगा, तो कैसे बनेगा, आई शैल नॉट बी टू लिव में रहना, लिव हियर, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। वह पढ़ने को नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, तो सी विल नॉट बी टू रीड, पढ़ने को नहीं रहेगी। तो ऐसे अनुवाद को आपको बनाना पड़ेगा। हम नहीं आने को रहेंगे, वी शैल नॉट बी टू कम। हम नहीं लिखने को रहेंगे, वी शैल नॉट बी टू राइट, टू लगाना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताना जाएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सवाल की बात हो गई। तो ऐसे अगर आपको आ जाए क्या वाला वाक्य इसमें, तो आपको यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, इसी सेंटेंस में यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आप कैसे बनाओगे ऐसा सेंटेंस का। तो आपको बनाना क्या है, शैल और विल को सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, फिर बी को लिखना है, फिर टू को लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या राम जाने को रहेगा, क्या राम जाने क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क बनाना जरूरी है, क्या राम जाने को रहेगा, तो कैसे बनेगा, विल राम बी टू गो, विल राम बी टू गो। दूसरा है क्या वह लिखने को रहेगी, कैसे बनेगा, विल, ठीक, लड़की है, सी बी टू राइट, ऐसे बनाएंगे आप ऐसे सेंटेंस होगा। जब क्या से प्रारंभ हो जाए, जब भी कभी वाक्य क्या से क्या आपको दिखे, ऐसे ही बनाने वाला, ऐसे ही, ऐसे बताएं और कट जाते हैं। क्या तुम शादी करने वाले रहोगे,
या फिर क्या तुम शादी करने को रहोगे, तो कैसे बनेगा, विल यू बी टू मैरी, विल यू बी टू मैरी, कैसे बनाएगा, विल यू बी टू मैरी, क्या तुम शादी करने वाले रहोगे या रहेंगे, तो कैसे बनेगा, विल यू बी टू मैरी। इस प्रकार का अनुवाद आपको ऐसे ही एकदम बिल्कुल बनाना है और कुछ करना नहीं है। मान लीजिए अभी मैं ऐसे सेंटेंसों का अनुवाद मैं ऐसे कह दूं कि रमेश क्यों नहीं पढ़ने को रहेगा, कुछ एक ही शब्द आपको बस करना होगा। क्या करना होगा, एक आठवां सेंटेंस देख लीजिए आपको, क्या वह खाने को रहेगी, तो कैसे बनेगा, विल सी, ठीक, बी टू इट, क्या वह खाने को रहेगी, विल सी, क्या वह खाने वाले रहेगी, तो विल सी बी टू इट। इस प्रकार का अनुवाद आप ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जरूर सेम। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस विल को पहले सेल को पहले लगाना है, उसके बाद कर्ता लगाना है, तो बी लगाना है, तो टू वर्ड्स और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक। अब आगे लास्ट चलता है आपका, यदि प्रश्नसूचक शब्द, यदि क्वेश्चन वर्ड, WHY फैमिली, यदि प्रश्नसूचक शब्द, यदि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो तब कैसे बनाएंगे, तो बस यही आगे आपको क्वेश्चन वर्ड को जोड़ना होगा, क्वेश्चन वर्ड को जो WHY फैमिली क्वेश्चन वर्ड को जोड़ना होगा। तो जैसे मान लीजिए कहते हैं महेश को, देखिए हम बोलते हैं महेश को वहां, महेश जहां जाने वाला रहेगा, क्यों जाने वाला रहेगा, महेश वहां क्यों जाने वाला रहेगा। चलिए इसे सेंटेंस बिल्कुल देखते हैं, महेश वहां क्यों जाने वाला रहेगा, या कभी जाने वाला को रहेगा भी कह सकते हैं, महेश वहां क्यों जाने को रहेगा, तो बनेगा कैसे, क्योंकि अंग्रेजी पहले बनाना है, वाई विल महेश फिर बी टू गो देयर, ऐसे बनेगा। राधा क्यों पढ़ने को रहेगी, ऐसे कैसे बनेगा, क्योंकि अंग्रेजी वाई विल राधा बी टू रीड क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनाएंगे आप। यदि प्रश्न शब्द बीच में आ जाए तो ऐसे अनुवादों का ऐसे बनाना होगा। क्या वह खाने को रहेगी, अभी हमने सीखा क्या वाला, जब यदि वह क्या से प्रोग्राम होगा तो सर्विल को पहले लगाना है और बीच में आज बस क्वेश्चन वर्ड को लगाना है। तो ऐसे टेंसों का अनुवाद, ऐसे वाक्यों का अनुवाद आप कैसे बनाएंगे, सेल विल के साथ बी लगाकर आपको टू लगाना होगा। तो क्या बताया मैंने, आई बी के साथ सेल बी टू, आने कर्ता के साथ विल बी टू, ठीक। तो आप इस प्रकार का अनुवाद आप आसानी से बना लेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ अन्य अध्याय के साथ, कुछ नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।